हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है? यानी मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका देश से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? यह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आंसर होगा भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में तो है ही है, लेकिन अनुच्छेद पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि भारतीय संविधान के जो मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को जो है भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का जन्मदाता किस भाग को कहा जाता है? यानी मूल अधिकारों का जन्मदाता अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को जो है मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? यानी जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या कितना था मूल संविधान में? तो 7 था। उस समय जो है 7 था। तो अभी जो है वर्तमान में 6 है मौलिक अधिकार। 7वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? जो पहले 7 मौलिक अधिकार था तो उसमें एक संपत्ति का अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में था? यानी क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार के किस जो है अनुच्छेद में था संपत्ति का अधिकार का वर्णन? तो अनुच्छेद 19 के F में था। 19 के F में जो था मूल अधिकार का में जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार में शामिल था। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकार के रूप में किया गया? यानी जब मौलिक अधिकार को संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार में, तो उसे हटाकर कानूनी अधिकार में किया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो होगा 300 के क के तहत जो है उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की संख्या जो है 6 है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार के जो प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है मूल अधिकार का प्रारूप तैयार किए थे, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? का मतलब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग किए थे, तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था ये वाला? तो कराची अधिवेशन 1931 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? जो कराची में अधिवेशन हुआ था उसका 1931 में, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मौलिक अधिकार कौन है? इसका मतलब जो मौलिक अधिकार 6 है उसके बारे में दिया है गया कि मौलिक अधिकार जैसे वर्तमान में 6 है तो उसका कौन कौन है? तो समता या समानता का अधिकार जो है यह है पहला, और यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद है 19 से 22 में। ठीक है। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इसका वर्णन जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा जो मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है। ठीक है। जो छठा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है राज्यों का अर्थ एवं राज्यों शब्द का प्रयोग
का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य का वह अर्थ एवं राज्य शब्द का प्रयोग जो है इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार के तहत? तो अनुच्छेद जो है 12 में है वर्णन इसका, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन, राज्य के नागरिकों को मूल अधिकार के संरक्षण की गारंटी कौन अनुच्छेद देता है? राज्यों के नागरिकों को मूल अधिकार की संरक्षण की गारंटी जो है कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद जो है 13 में इसका वर्णन है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 18वां क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग का वर्णन मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि राज्य शब्द का प्रयोग का वर्णन जो है मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 में है इसका वर्णन, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का संविधान के किस अनुच्छेद में? विधि के समक्ष समता का जो या समानता का अधिकार का वर्णन है, या विधि के समक्ष जो समता का अधिकार का वर्णन है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है इसका 14 में वर्णन है।